हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल देखेंगे और एक न्यू चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, चार्ज्ड बॉब प्रॉब्लम। मतलब स्ट्रिंग से दो बॉब लटका हुआ रहता है, उस पे चार्ज रहता है, उसके बीच एंगल कितना होता है, उस पे टेंशन कितना लगता है, उस पे फोर्स क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, उसको डिटेल से बताए थे। यहां जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहां देखिए क्या है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि इस बार आपको क्या चाहिए, वेक्टर के फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। कूलम्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे, फॉर्मूला निकल के आया था, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, वहां सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो उसी के लिए हम लोग यहां देखते हैं, दो चार्ज ले लिए Q1 और Q2, इस चार्ज के बीच दूरी कितना है, R। अब इसका नाम Q1 है और इसका नाम Q2 है, तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा, खुद के कारण लगेगा क्या, नहीं, इस पे Q2 लगाएगा, इसलिए नाम रखा गया है फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। ये लास्ट वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं और इसका नाम भी लिख चुके हैं, फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इस पे Q2 पे कौन लगा रहा है, खुद के कारण नहीं, ये लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, यानी कि यहां पे लग रहा है फोर्स ऑन टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। अब यहां पे क्या है कि ये डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोजीशन वेक्टर, यूज करते हैं। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, 1 से 2 में चाहिए, 1 से 2 में इधर की ओर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल लिखते हैं। ये देखो यहां से 2 से 1 की ओर जा रहा है, तो ये फाइनल ये है और इनिशियल ये है, यहां से यहां चल रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये टर्म है। तो यहां हो गया F12, बताए थे कूलम्स लॉ में कि F12 बराबर होता है F21, यही तो कूलम बताया था कि दो फोर्स लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, लेकिन यहां माइनस साइन दिखाता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर की ओर लग रहा है, एक इधर की ओर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो यहां से F12 का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक तो ये आपका मैग्नीट्यूड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये क्या आपका मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं इसको, ये पढ़ चुके हैं वेक्टर में, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो। तो ये यहां पे डायरेक्शन के लिए यूज किया गया है। अब यहां 1 2 में फोर्स लग रहा है, 1 2 में देखिए पोजीशन वेक्टर किधर है, 1 2 में, ये 1 2 इधर की ओर 1 2, तो यहां पे ये 1 2 हो गया यूनिट वेक्टर। उसी तरह F12 यहां पे देखिए सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को ब्रेक कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। अगर C कैप कहीं जाता है तो C वेक्टर बटे C का मॉड होता है, C वेक्टर बटे C का मॉड होता है। उसी तरह ये R कैप 1 2 है, तो R12 वेक्टर बटे R12 का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड इसका कितना है, देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, R के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, R12 बराबर R21, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड R होता है, तो ये R के बराबर है, ये R स्क्वायर इंटू R पे पावर 3। तो यहां से हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R पे पावर 3। और यहां पे क्या 1 2 वेक्टर, ये क्या है आपका 1 2 वेक्टर है, ये आपका 1 2 वेक्टर का डायरेक्शन है, ये आपका 1 2 वेक्टर का डायरेक्शन है, 1 2 वेक्टर। तो ये 1 2 वेक्टर हो गया। तो यहां पे क्या कहते हैं कि पोजीशन 1 1 2 क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपको बताए थे पोजीशन वेक्टर में, ये अगर V12 लिखेंगे तो V1 माइनस V2, यही होता है ना, ये पढ़े भी थे। ये आपका RA12 का मतलब हुआ R1 माइनस R2,
फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो R1 में से R2 को घटाए, R1 माइनस R2। तो उसी तरह अगर 2 1 निकालना है तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R पे पावर 3, ये 1 2 है तो यहां 1 2 का वेक्टर, 1 2 का वेक्टर, 1 2 क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। अब यहां अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, यानी कि R21 बराबर माइनस R12। ये माइनस का खेल है, सिर्फ साइन का खेल है, ठीक है। दोनों आपस में, ये दोनों फॉर्मूला शुरू से ही बराबर है, सिर्फ साइन का अंतर है, दोनों में सिर्फ साइन का अंतर है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे रहता है वो देखिए, न्यूमेरिकल कैसे रहता है। देखिए एग्जांपल, एक चार्ज है 2 माइक्रो कूलम और एक दूसरा चार्ज है -4 माइक्रो कूलम, दो चार्ज है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, कितना है, ये चार्ज रखा है 1,2 पे रखा गया है, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट चार्ज ये दिया गया है इसका है 3,2। फाइंड द फोर्स बिटवीन them in वेक्टर फॉर्म। इसके बीच वेक्टर फॉर्म से क्या निकालना है बाबू, फोर्स निकालना है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम इन वेक्टर फॉर्म, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फाइंड द, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम इन वेक्टर फॉर्म, किसके फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म के में फोर्स निकालना है। क्या कहानी करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, यही चीज तो है, यही चीज है। यहां पे पोजीशन, पहले आपको पोजीशन वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, देखिए ध्यान से। तो इसका कुछ नाम रख लो ना, इसका नाम रख लो A, इसका नाम रख लो B, ये AB है। A पे है 1,2 और B पे है 3,2। अब निकालते हैं फोर्स। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ आपको नाम से कंफ्यूजन नहीं करना है। वेक्टर फॉर्म है तो कुछ अलग नहीं, वही है, वही सब चीज है, ठीक है। तो ये फोर्स, ये 1 2 है, तो अगर आपको चाहिए फोर्स AB, फोर्स ऑन A विथ रिस्पेक्ट टू B, फोर्स ऑन A विथ रिस्पेक्ट टू B, यही चाहिए आपको। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके बीच का डिस्टेंस आपको नहीं पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग AB पहले निकालते हैं। AB कितना होगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही ना, ये x1 y1 x2 y2 क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, पढ़े हैं आप, पढ़े हैं या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए, तो यहां से x1 कितना है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहां क्या है, देखो जी, यहां पे 0 हो गया टर्म, तो मजा नहीं आया, मतलब थोड़ा अलग आना चाहिए ना। तो क्या करते हैं हम लोग, अगर 0, ये भी आंसर सही है, अभी ये करेंगे कैलकुलेशन, लेकिन आपको एक टर्म यहां पे मिस रहेगा, एक टर्म क्या होगा आपका, मिसिंग रहेगा। तो मिसिंग टर्म रहेगा तो रहने दो, इसको बनाते हैं, फिर एक और क्वेश्चन देख लेंगे। चलो, तो ये हो गया, ये 0 और ये 3 में से 1 गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, बाहर निकल के आया 2 का स्क्वायर 4, बाहर कितना निकला 2। चलिए, तो ये ए बी डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज कितना 2। अब पोजीशन वेक्टर निकालना है इसके बीच, पोजीशन वेक्टर निकालना है इसके बीच। पोजीशन वेक्टर 1 पे देखो इधर की ओर लग रहा है फोर्स, तो पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, आर ए बी,
फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, आर ए बी, तो बराबर आर ए माइनस आर पी। आर ए इनिशियल पोजीशन क्या है, देखिए इनिशियल पोजीशन क्या है, वो ये देखो पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है, एक्स में आई जाता है, वाई में जे जाता है, तो ये कितना है 1i प्लस 2j माइनस, दूसरा देखो 3i प्लस 2j प्लस 2j, सॉल्व करो तो ये माइनस 2i, देखो ये हो गया ना प्लस में माइनस, ये प्लस i प्लस 2j प्लस माइनस माइनस 3i माइनस 2j, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहां सॉल्व करें कितना है माइनस टू आई और ये 0 यानी कि माइनस 2i, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, चलो तो ये आया माइनस 2i, ये डायरेक्शन आ गया। अब वेक्टर फॉर्म लिखिए, अब वेक्टर फॉर्म लिखिए तो आसान हो गया वेक्टर फॉर्म लिखना, 1 बाय फोर्स ऑन 1 ए बी, फोर्स ए बी दिखा नहीं दिखा, ये देखो फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ए बी बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे R का क्यूब इंटू आर ए बी वेक्टर, आर ए बी वेक्टर, आर ए बी वेक्टर। चलिए तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाए तो ये वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 कितना है 2 माइक्रो मीन्स 10 माइनस 6 इंटू ये आपका 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, एक मिनट रुक जाइए, तो इसमें ब्लर आ रहा है क्या, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, हाँ अब ठीक है, प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा, चलिए ठीक है, तो ये हो गया 9 इंटू 9, ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, Q2 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय R का क्यूब, R डिस्टेंस कितना निकल के आया है, डिस्टेंस 2 पे पावर 3 इंटू ये AB कितना है माइनस 2i, माइनस 2i माइनस 2i, तो यहां से सॉल्व करें तो ये हो गया 9 इंटू 10 पे पावर 9, अच्छा ये मीटर में मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये किस में दिया गया है आपका मीटर में दिया गया है, ये जब आपका 2 मीटर ये मीटर में है, ये मीटर में है, नहीं तो सेंटीमीटर आता तो मीटर चेंज करना पड़ता, ठीक है मीटर दे दिए, तो ये हो गया, तो ये 9 ये हो गया 8 4 दूनी 8 और ये 10 पे पावर माइनस 12 इंटू 2 माइनस 2i 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया और ये देखो माइनस में से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया 10 पे पावर माइनस 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18i इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है, क्लियर, क्या किए एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन यहां था, क्वेश्चन यहां था कह रहा था दो चार्ज है, एक है 2 माइक्रो कूलम, दूसरा चार्ज है -4 माइक्रो कूलम और इसके बीच का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया गया है, ना कि डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट दिया गया है, एक का जो है 1,2 है, एक का है 1,2 और जो B है वो है 3,2 है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है वो मीटर में है, मीटर में, किसमें है मीटर में, कोऑर्डिनेट मीटर में दिया गया है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा,
इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में दिखाना है, आई जे के फॉर्म में दिखाना है। चलिए दिखा देते हैं आई जे के फॉर्म में। चलिए तो दिक्कत क्या है, जब निकालना क्या है कि यहां पे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस साइन का अंतर होता है। ये अगर इधर निकालेंगे तो अगर ये प्लस में आया तो इधर वाला माइनस में होगा, अगर ये माइनस में आया तो उधर वाला प्लस में होगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। जैसे ये ए बी पे आया -18I इंटू 10⁻³ न्यूटन, अगर बी ए पे निकालते, यही फोर्स अगर आपको निकालना रहता बी ए पे तो आ जाता 18I इंटू 10⁻³ न्यूटन। बात को समझे, पॉइंट को पकड़ें, बस दोनों का मैग्नीट्यूड में सिर्फ क्या है, सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन में अंतर आता है। ठीक है, तो आपको यहां पे फाइंड द फोर्स बिटवीन देम इन वेक्टर फॉर्म किसी में से पूछा गया है, तो हम लोग को फोर्स निकालना है। यहां पे लेते हैं फोर्स, किसका निकालते हैं, ए बी का। आप बी ए का भी निकाल सकते हैं, कोई हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर ही होता है, सिर्फ साइन का अंतर होता है, तो कोई भी एक निकाल लो। तो ये एफ ए बी क्वेश्चन में दिया रहेगा किस पे निकालना है, यहां नहीं दिया है तो अपने मन से ले लिए ए बी पे निकालना है, फोर्स ऑन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है ये निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R पे पावर 3, इन डिस्टेंस पे पावर 3, ये वेक्टर फॉर्म में। तो पहले तो डिस्टेंस कितना होगा वो निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, सॉल्व किए, ये आया डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, क्योंकि सारा यूनिट किस में रखे हैं, मीटर में रखे हैं, तो ये आया निकल के यहां से 2 मीटर, डिस्टेंस आ गया 2 मीटर। अब दूसरा काम क्या करते हैं, उसके बीच का पोजीशन निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी, यहां एफ ए बी निकालना था तो ए बी निकाल लिए, तो आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी, तो ये ए का देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक्स में आई जाता है, वाई में जे जाता है, तो आई प्लस 2j माइनस 3i प्लस 2j, सॉल्व किए, यहां से आया -2i, यहां पे -2i आया। अब रखिए फॉर्मूला, फोर्स ए बी बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R पे पावर 3 इंटू, ये देखो यहां 1 2 है तो ये ए बी है, तो यहां भी ए बी, ट्रिक है, याद रखने वाला है। ठीक है, ये ए बी है तो यहां भी ए बी, अगर बी ए रहता तो यहां भी बी ए रहता, तो ये R पे पावर, ये वेक्टर ए बी आ गया। तो ए बी निकाल चुके हैं -2i, तो फॉर्मूला पहले 1/4πε का रखो मान, ये 9 इंटू 10 पे पावर 9 याद रखना है। ये चार्ज Q1 कितना है, Q1 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मींस 10 पावर -6, तो ये 2 इंटू 10 पे पावर -6, और ये 4 माइक्रो, 4 माइनस में रख दे, माइनस क्या नहीं, साइन थोड़ी रखते हैं चार्ज में, ये फोर्स में साइन नहीं रखते हैं, याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखते हैं चार्ज का, Q1 का मॉड Q2 का मॉड होता है। तो यानी कि ये यहां पे रखेंगे 4 इंटू 10 पे पावर -6, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइक्रो है इसलिए आया। इसके बीच का डिस्टेंस निकाल चुके हैं 2, तो ये r का q यानी 2 पे पावर 3, और इसका वेक्टर फॉर्म -2i, सॉल्व किए, यहां से ये आंसर आया। ये किसका है, एफ ए बी का, एफ ए बी का आया -18i इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो बी ए का क्या होगा, जस्ट उसका इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट साइन, अगर ये माइनस में आया तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, बी ए प्लस में आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट नहीं रहा, बस ये तरीका याद है। ए बी, फोर्स ए बी, तो यहां पे ए बी, अगर बी ए तो यहां पे बी ए, 1 2 तो यहां भी 1 2, यहां 2 1 तो यहां भी 2 1, समझ रहे, क्लियर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और चार्ट, 8 माइक्रो कूलम 40, ये आपका 4 माइक्रो कूलम, दोनों इस बार प्लस में है, 8 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम। कौन कौन सा चार्ज है,
ये +8 माइक्रोकूलम, दूसरा है 4 माइक्रोकूलम। एट माइक्रोकूलम और ये 4 माइक्रोकूलम, दोनों प्लस में। चलिए इसका यूनिट कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट है 2 4 और इसका कोऑर्डिनेट है -2, 5। फाइव रखते हैं, कैलकुलेशन कुछ आसान आना चाहिए। चलिए इसको हम लोग रख देते हैं 8 रख देते हैं। चलिए अब निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू 8 माइक्रोकूलम। इसको देखते हैं कैसे बनाया जाए, देखिए ध्यान से। तो क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है किस पे, 8 पे। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम पे फोर्स निकालना है। चलिए इसका कुछ नाम लिख लेते हैं। इसका नाम रख लो A और इसका नाम रख लो B। तो निकालना है फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो ये फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ये नाम लिखे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4πε0 चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R पे पावर 3, मतलब मैग्नीट्यूड, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, इनटू R यहां क्या है, BA। तो ये BA का वेक्टर, ये आ गया। अब इसमें क्या है कि यहां पे आपको पहले R निकालना पड़ेगा। R कितना है, अगर R निकल जाए तो फिर ये AB निकालना है। अगर AB RAB निकल गया तो ये तो पता है, ये तो दिया गया, रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, RAB निकालना है। RAB निकालना है तो देखिए RAB कैसे निकालते हैं, देखिए यहां से ये पहले R डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। x1 देखिए कितना है, 2 -2i प्लस 4 -8j। ये इसमें रख लो ना, डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस के लिए तो हम लोग सिर्फ दूरी ये कोऑर्डिनेट करते हैं। तो घटाइए, यहां से क्या घट के आया, देखिए सॉल्व करके आया आपको r रूट अंडर, ये r बराबर आ गया, r बराबर रूट अंडर। देखिए यहां पे ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। कितना प्लस हो गया, देखिए ये माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, ये देखो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से हो गया आपका 16 प्लस 16 बराबर आ गया √32। ये √32 आ गया, √32। अब सॉल्व करते हैं। तो एक और निकालो डिस्टेंस RAB। तो फाइनल माइनस इनिशियल, RB
माइनस आर ए। आर बी का वैल्यू देखो कितना है, -2i + 8j -2i + 4j। यही है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से सॉल्व करके देखिए कितना आया। तो ये यहां से सॉल्व करके आया आपको माइनस माइनस प्लस -4i और ये माइनस प्लस माइनस, तो यहां से आया 8j। ये आर ए का आया। तो अब यहां से उठा के सब वैल्यू रख दे। तो यहां से आया आपको सॉल्व होके एफ बी ए बराबर 9 × 10⁻9, इसका वैल्यू 1/4 का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 देखो कितना 8 × 10⁻6 और Q2 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। कितना है डिस्टेंस देखिए, ये r का वैल्यू कितना है √30 का होल इस पे पावर 3 इंटू ये देखो ये सॉल्व हो गया 4i + 8j, 4i - 8j। तो यहां से देखिए गुना करके देखिए क्या सॉल्व करके देखिए कितना आया वैल्यू, ये आया 9 × 10⁻9 इंटू 32 × 10⁻12 -4i + 8j डिवाइडेड बाय ये √30 का स्क्वायर। तो एक √30 ये यहां से 32 इंटू √30, ये 32 से ये 32 चला गया, ये 32 से चला गया, ये इसको घटा दो तो ये आ गया आपको, इससे सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 9 × 10⁻³ और ये -4i + 8j डिवाइडेड बाय √32। इसको गुना करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा यहां से। तो ये इस तरह का कैलकुलेशन था, करना था, ये कैलकुलेशन था। तो ये इस तरह का फॉर्म आपको रह सकता है क्वेश्चन में, क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर ले। देखिए टर्म है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नाम क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए क्या है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टर्म को आपको ध्यान रखना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि अगर आपको दो से अधिक कहीं पे चार्ज है और उसके बीच आपको फोर्स निकालना है, दो से अधिक चार्ज है और उस पे आपको नेट फोर्स निकालना है, तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे कि ये देखिए एक चार्ज Q1 है और ये Q2 है, ये Q3 है और ये यहां पे इसको ना Q कर दो, ये 1 कर दो, इसको 2 कर दो और ये 3 कर दो। अगर आपसे पूछेगा फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो यहां सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल का यूज करके बनाएंगे हम लोग क्या, इस पे देखेंगे क्या कि Q पे फोर्स कितना लग रहा है, जितना भी लगेगा उसका आप वेक्टर सम करेंगे। F नेट बराबर F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर प्लस F3 का वेक्टर, ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है कि अगर आपको नेट फोर्स किसी भी
नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे अगर आपको निकालना है तो उस पे आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। नेट फोर्स किसी भी चार्ज पे निकालना है तो उस पे आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो F फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, तो आपको F नेट बराबर इस पे कितना फोर्स लग रहा है सबका आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो यहां दिक्कत क्या है कि वेक्टर सम करना है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट रहता तो आप निकाल के डायरेक्ट ऐड कर लेते। तो वेक्टर सम के लिए आपको वेक्टर पता होना चाहिए कैसे निकलता है, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कैसे निकलता है। तो दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहां से ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये F1 है और ये वेक्टर F2 है और इसके बीच एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये यूज करते हैं F1 F2 cos थीटा। ये R बराबर रूट है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये होता है। अब यहां से कहानी स्टार्ट हुआ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते किसको है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है तो उस पॉइंट पे देखेंगे क्या कितना फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का आपको वेक्टर सम निकालना है। बस इतना ही बातें हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल, एक ट्रायंगल है, ये सब लास्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन भी करवाए थे। ये आपको सिर्फ देखो, एक ही चीज को हम बार बार इसलिए बताते हैं कि आप दूर हैं, ऑनलाइन में हो रहा है, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। अगर आपको ऑफलाइन रहता तो ये इतना दिक्कत नहीं होता। ऑनलाइन क्या है कि आपको एक ही चीज को आपको हमको बार बार बताना पड़ रहा है, तो इस बात को समझें, ठीक है। यहां पे 3 चार्ज है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे पूछ देता, अगर आपको किसी भी पॉइंट से पूछ देता कि बताइए Q1 Q2 Q3, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पूछता कि फोर्स कितना लग रहा है बताइए, जैसे कि पूछता कि Q1 पे फोर्स कितना लग रहा है, तो Q1 पे फोर्स कितना लग रहा है तो Q1 पे देखेंगे कितना, मतलब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगा रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा नेट फोर्स ऑन Q1, तो नेट फोर्स ऑन Q1, तो जितना फोर्स लग रहा है Q1 पे सबको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो ये Q1 ये Q2, ये क्या होगा, इसका प्लस प्लस रिपल्सन होगा ये F1 से, ये Q1 और ये Q3 इसके बीच रिपल्सन होगा ये F2 से, और ये एंगल थीटा। तो इसके बीच आप एंगल थीटा, ये दो फोर्स पता है, एंगल पता है, तो यहां से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे रहेगा निकालने के लिए पूछा जाएगा उस पे देखेंगे कितना फोर्स काम कर रहा है और उसका आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है ABCD। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ए पॉइंट, यहां पे जो ए पॉइंट है ना, इस पे आपको कितना फोर्स काम कर रहा है ये बताओ। ए फोर्स ए पे कितना फोर्स काम कर रहा है, और सब पे ये चार्ज है Q, ये Q, ये Q, ये Q। तो ये देखो, ये इस पे ए पे कौन कौन लगाएगा, ये वाला एक फोर्स F1 हो गया, ये एक ऊपर लगाया F2 हो गया, और ये वाला भी लगाएगा ना फोर्स, ये F3 हो गया। तो आप इस तीनों का वेक्टर सम करेंगे। तो इसका वेक्टर सम कैसे करते हैं, तो पहले 2 का सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में बताए थे कि पहले 2 का सॉल्व करेंगे। किसका 2 का, जो कि F1 और F2 एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री को सॉल्व करना आसान होता है। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इसका रिजल्टेंट जो भी आएगा और उसके साथ F3 को हम लोग फिर निकालेंगे रिजल्टेंट से, ठीक है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, और इस पे चार्ज है -2 माइक्रो कूलम।
इस पे है +2 माइक्रोकूलम, इस पे है -2 माइक्रोकूलम और इस पे है -2 माइक्रोकूलम, या इसको प्लस कर देते हैं +2 माइक्रोकूलम। सबका नाम है A B C D, दिख रहा होगा। पूछा फाइंड द नेट फोर्स ऑन बी, बी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, कैसे निकालेंगे? तो याद रखो किस पे पूछा गया है, जिस पे पूछा गया है उस पे आप फोर्स पहले दिखा दो कि फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा। जिस पे पूछा गया है उस पे आप पहले फोर्स का डायरेक्शन दिखाओ किधर लगेगा। तो पहला बी पे निकालना है, तो आप ढूंढो बी पे कौन कौन लगाएगा। ए भी बी पे लगाएगा। तो देखो ये माइनस है और ये प्लस है, क्या होगा अट्रैक्शन या रिपल्सन, इसको खींचेगा अपनी ओर F1 से। दूसरा ये देखो क्या करेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा इसको F2 से, और ये प्लस वो प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा F3। तो 3 फोर्स है। अब इसका रिजल्टेंट आपको निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। 3 फोर्स है, तीनों का बीच का एंगल आपको पता है, पता है, ये नहीं पता है तो निकाल लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात थोड़ी है हम लोग के लिए एंगल निकालना, निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले F1 F2 F3 निकाल लो, फिर उसका हम लोग रिजल्टेंट यूज करते हैं। तो F1 बराबर F1 इसके बीच लग रहा है, तो यहां देखो ये 4 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। तो इसको आप K भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट है K, बाद में रखेंगे वैल्यू K, या आप यूज कर भी सकते हैं 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 देखो कितना, मैग्नीट्यूड लेना है ना कि साइन, 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 4 मीटर का होल स्क्वायर, 4 मीटर का होल स्क्वायर। ये आ गया F1। और भी सॉल्व करना है, कर लेते हैं। 9 इंटू 10 पे पावर 9, ये हो गया आपका 4 इंटू 10 पे पावर, ये -6 और ये -6, माइक्रो मतलब क्या होता है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10 पे पावर -6 कूलम, तो ये हो गया -12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, तो ये 9/4 और ये कितना आ गया, इसको घटाओ 10 पे पावर -3 न्यूटन। ये F1 निकल गया। क्या निकल गया F1। अब F2 की बात करते हैं, F2 की बारी आई, F2 निकालते हैं, फिर F3 निकालेंगे, फिर एंगल देखेंगे। तो ये देखिए F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय क्या होता है ये F2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ये 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 चार्ज कितना है देखिए, Q1 देखो ये F2 इसके बीच में, ये 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, कितना है डिस्टेंस देखो 2 मीटर का होल स्क्वायर। ये हो गया 9 इंटू 10 पे पावर 9, 4 इंटू 10 पे पावर -12 बटे 4, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से ये घट के 9 इंटू 10 पे पावर -3, ये 9/4 और ये 9। और उसी तरह F3 निकाल लो आप, F3 बराबर सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 चार्ज कितना है, पहला चार्ज Q1 देखो इसके और इसके बीच, तो ये है 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम बटे डिस्टेंस, देखो ये 4 ये 2, तो ये कितना होगा √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका
4 is 16 और 4 20 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 2√5 20 को नहीं लिख सकते, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 2√5 यानी कि 2√5 का होल स्क्वायर, 2√5 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 पे पावर -12 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू √5। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आया 9/5 इंटू 10 पे पावर -3 न्यूटन। अब आपके पास तीन फोर्स है और तीनों के बीच एंगल आपको पता है, निकाल सकते हैं। तो आप इसका रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट कितना होगा ये आपको निकालना है। ये वेक्टर, प्योर वेक्टर है। तो ये एंगल देखो, ये एंगल इसके बीच 90 है, तो 90 है ये, और ये क्या है, ये अपोजिट है। तो पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां से आपका काम है एफ नेट बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर निकालना। एक ये है, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। ये F1 है, ये F1 F2 और ये F3। इसके बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस 45 135 और ये 90। ठीक है, तो रहने दो आज का क्लास।